हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो कि हमारा पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 टायर 2 में। और ये शिफ्ट हमारा हुआ था 11/9/2019 को, है ना। तो हम ये एक सीरीज लाए हैं जिसमें क्या है कि हर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन रहेगा, और वो भी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया गया है और काफी इंपॉर्टेंट है, जो लोगों से नहीं बनता है वैसे क्वेश्चन का ये सीरीज है। तो जो भी इस चैनल पे है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जाकर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का नाम होगा एसएससी इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोला है कि एक वस्तु को, समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी मजेदार है। बोला कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। तो एक हमारा होता है सीपी और एक हमारा होता है एसपी। तो किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे उस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाए। मतलब एक तो यहाँ बेचा जा ही रहा, फिर इसके 33 सही 1/3% पर फिर से बेचा जाए, मतलब न्यू एसपी एक और एसपी। और आप जानते हैं कि 33 सही 1/3% को लिख सकते हैं 1/3। कहने का मतलब कि अगर एसपी हमारा 3 है तो 33 सही 1/3 मतलब 1/3 पर फिर बेचा जाए तो ये विक्रय मूल्य हो गया, मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो एक पर और बेचा जाए तो ये हो जाएगा न्यू सेलिंग, है ना। न्यू एसपी हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस। मतलब उसे फिर से अगर बेचा जाए तो कितने पर, एक पर बेचा जाए, मतलब यहाँ से फिर बेचा जा रहा है हमारा 33 सही 1/3% पर। आगे बोला तो उसे 33 सही 1/3% की हानि होती है। अब इसे रियलिटी में 33 सही 1/3% की हानि होती है। कहने का मतलब 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, है ना। क्या होता है 1/3। मतलब अगर हमारा सीपी 3 है और हमें एक का हानि हो रहा है, इसका मतलब हमें कितना में बेचा गया होगा, 2 में बेचा गया होगा। क्या बेचा गया, 2 में बेचा गया। अब इस समीकरण को बराबर कर देंगे, तो ये 2 है तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, इसे भी 2 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 रेशियो, ये 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2। ये हो गया। तो यहाँ से हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। एक हमारा सीपी, एसपी और एक हमारा न्यू एसपी, ये 3 प्रकार का बन गया। ये हमारा हो गया 3, 6 और ये 2। तब आगे बोला है कि उस वस्तु के मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाए। अब जो हमारा मूल विक्रय मूल्य है, ये है मूल विक्रय मूल्य और ये है न्यू विक्रय मूल्य, है ना। तो इसके 60% पर बेचा जाए तो 60% हो जाएगा 6×6 = 36, मतलब 3.6 आएगा। तो 3.6 पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो पहले इसका सीपी है 3 और बेचा जा रहा है 3.6 पर, इसका मतलब 0.6 का फायदा कितने पर, 3 पर। तो 100 पर कितना, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, ये 3 दूना 6 कट जाएगा। तो दूध है कि 20, ये हो गया हमारा 20%। तो वास्तविकता में हमें क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों के साथ शेयर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।